दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर मोटर कंट्रोल वायरिंग के बारे में। जैसे कि आप लोग को पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये सिर्फ पावर का वायरिंग है, इसमें हम कंट्रोल वायरिंग आगे वाले वीडियो में बना देंगे। तो आइए कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीबी में हम यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दे देते हैं। अब यहाँ से न्यूट्रल वायर को उठाएंगे और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एक A1 टर्मिनल या A2 टर्मिनल में इसे दे देंगे, एक कॉइल के किसी एक में। उसके बाद से हम यहीं से एक लूप उठाएंगे और उसके बाद रिवर्स कॉन्टेक्टर के एक टर्मिनल में कॉइल के दे देंगे। अब हमारा न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ फेस वायर को हमें वायरिंग करना है। तो अब हम एमसीबी से फेस वायर को उठाएंगे और ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल पर लाकर एक पे इन कर देंगे। अब फिर ओवरलोड से एनसी आउटपुट लेंगे और एनसी पुश बटन पे जाकर के इन कर देंगे। फिर यहाँ से एनसी पुश बटन का आउटपुट लेंगे और फॉरवर्ड पुश बटन में ले जाकर के जोड़ देंगे एक टर्मिनल पर। फिर उसके बाद वहीं से लूप लेकर रिवर्स पुश बटन में भी एक टर्मिनल पर हम इसे जोड़ देंगे। एक बार और दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा नॉर्मल था। जैसे एमसीबी से फेस उठाया और ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल में इनमें दे दिया। फिर इस ओवरलोड रिले से आउटपुट उठाया और पुश बटन जो है हमारा एनसी का, इसमें हमने इन कर दिया। फिर यहीं से आउटपुट उठाया और एनओ पुश बटन के फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में इन कर दिया। अब फॉरवर्ड पुश बटन से आउटपुट उठाएंगे और रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में इन कर देंगे। अब फिर एनसी से आउटपुट लेंगे और ले जा करके फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में दे देंगे कॉइल के। अब दोस्तों जैसे ही हम फॉरवर्ड पुश बटन को ऑन करेंगे, ये हमारा तुरंत एनसी टर्मिनल पर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर वो आउटपुट होकर के ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल में चला जाएगा और ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे ये हमारा फिर से बंद हो जाएगा। इसके लिए हमें होल्डिंग देना पड़ेगा इसे। तो होल्डिंग के लिए क्या करेंगे, हम फिर इसी कॉइल से इस एक वायर को लूप लेंगे और इसको उठा करके हम इसके एनओ टर्मिनल पर दे देंगे। फिर हम यहाँ से एनओ टर्मिनल से आउटपुट लेंगे और इसे ले जाकर फॉरवर्ड का जो हमारा पुश बटन है इसके इनपुट में जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आउटपुट से नहीं हमें होल्डिंग करना है, तो इसके इनपुट में जोड़ना है। अब जैसे ही हम इस फॉरवर्ड पुश बटन को ऑन करेंगे ये हमारा कॉन्टेक्टर चालू ही रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा ये जो कॉइल तक सप्लाई आ रही थी यहाँ से हमने क्या किया, उठाया और इसके एनओ में जोड़ दिया। और फिर यहाँ एनओ से हमें आउटपुट मिला। ये कैसे मिला, जब ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो ये एनओ एनसी बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा सप्लाई उठेगा और ये फॉरवर्ड का जो हमारा पुश बटन है इसके इनपुट में जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से सप्लाई अब हमें यहाँ पास होता रहेगा और यहाँ से फिर वापस हमें कॉन्टेक्टर के कॉइल तक जाता रहेगा और ये ऑन रहेगा। अब हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर चलाने के लिए रिवर्स का जो पुश बटन है यहाँ से फिर से हम एक आउटपुट लेंगे और इसे ले जा करके जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है इसके एनसी टर्मिनल पर एक कहीं नीचे चाहे ऊपर, तो हम नीचे यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ से हम एनसी का एक आउटपुट लेंगे और हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल यानी इसके कॉइल के जो हमारा A2 टर्मिनल बचा है इस पर हम इसे जोड़ देंगे। फिर हम यहीं से एक लूप उठाएंगे और लूप उठा करके इसके एनओ टर्मिनल पर जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, एनओ टर्मिनल का एक आउटपुट लेंगे और इसे उठा करके फिर जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है उसके इन में या फिर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के इन में या फिर हमारा जो एनसी पुश बटन है उसके आउट में जोड़ देंगे। अब दोस्तों ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का हमने इंटरलॉकिंग किया वैसे ही हमने रिवर्स कॉन्टेक्टर का भी इंटरलॉकिंग कर लिया है। दोस्तों ये इंटरलॉकिंग ये हमें फॉरवर्ड्स के जैसे ही करना है, तो इसे रिवर्स वाले समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और आप भी ऐसे एनिमेशन वीडियो देख सकें। जय हिंद दोस्तों।